जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमिया। जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमिया। तो ये जो ब्रिज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं अभी, ये है 1936 का, और इसको बनवाया था, इसको इनॉग्रेशन जो किया था वो सर जॉर्ज नाम का कोई बंदा था, उसने किया था। तो ये काफ़ी पुराना है, आज़ादी से पहले का ये ब्रिज है। और पीछे देख सकते हो यू नो क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। आपको पता था? आप जानते थे कि उसको? वो लिखा हुआ है। आपका दोस्त था क्या? मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त का नाम लिखा हुआ है, देखो। अब इतने पुराने हो? मैं बहुत पुराना। मैं एंशिएंट काल का हूँ। एंशिएंट काल का हूँ, ठीक है। तो ये जो है बैक वाटर है आपके बीसलपुर बांध का, बीसलपुर डैम का। भाई इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, अल्टीमेट खूबसूरत है यार। मतलब इधर भी हरियाली, उधर भी हरियाली, बीच में पानी, यहाँ बैठ के लोग फिशिंग कर रहे हैं, मज़ेदार, एकदम शानदार मज़ेदार। और उधर फार्मिंग हो रखी है, उधर ककड़ियाँ वगैरह खूब सारी फार्मिंग कर रखी है लोगों ने। तो सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश जो है वेजिटेबल्स मिल रही है, तो यहाँ से जाते वक्त जो है फ्रेश वेजिटेबल्स लेके जाएंगे और मस्त खाएंगे बना के। 1-2 दिन तो ताज़ा मिलेगी। तो वहाँ जो ब्रिज था, उस ब्रिज से हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गए, और यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, देखो बहुत सारे खेत है, ठीक है। तो ये लग रहा है तो ये है कद्दू, और यहाँ पे बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं। तो एक कद्दू दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। मिर्ची लगी हुई है। तो मिर्ची लगी हुई है, कद्दू लगे हुए हैं। तो यहाँ से बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ से सोच रहे हैं कि जाते हुए थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह ले चलते हैं, फ्रेश ले चलते हैं, क्योंकि खाने में इतना मज़ा आएगा ना। इनको टेस्ट बहुत अलग होता है इसका, जो एकदम ताज़ा सब्जी होती है उनका टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल का होता है। क्या बोलते हो, है ना। ये जैसे करेले हैं। हाँ। ये कौन सी मंडी में? जैसे जहाँ भाव होता है ना, बीकानेर, जोधपुर, आपके भीलवाड़ा जाता है। अच्छा। इधर कोटा, हर जितने भी शहर, जितने भी है ना अपने जिले, यहाँ बहुत दिल्ली तक सप्लाई करते हैं। अच्छा। बस जहाँ बाजार अच्छा है वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, जहाँ बाजार अच्छा है वहाँ भेज देते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या है, हमारी गाड़ी जाती है भर के। अच्छा हाँ, तो उसमें और थोड़ी सुविधा थोड़ी वो गाड़ी भर के जाती है, पूरी बड़ी मंडियों में जाती है, फिर सब जगह हो जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, तो मैडम इतनी सारी सब्जियों में से आपको कौन सी सब्जी पसंद आई? ग्वारफली पसंद है मेरे को, करेले पसंद है मेरे को। ग्वारफली और करेले पसंद है, बस दो ही सब्जी? अरे बाप रे, देखो। हाँ भाई, डर लग गया भाई मेरे को, मारेगी नहीं भाई। चलो यहाँ प्यार जिंदगी में खुशनसीब है हम जिनको मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो टोंक रोड से हम लोग जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ है नमिता, और शी इज़ डूइंग कि भाई गन्ने का जूस पी लेते हैं, तो गन्ने का जूस यहाँ से पी लेंगे। तो यहाँ जो टोंक रोड है, टोंक रोड का जो हाईवे है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे सवाई माधोपुर के लिए, और सवाई माधोपुर से आगे जो जाएंगे वो आएगा आपका रणथंभौर के लिए। सो फाइनली रणथंभौर के शिल्प ग्राम में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आज सफारी है या नहीं है पता नहीं, होगी नहीं होगी, टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। ये पार्किंग है क्या अंदर? Head northwest. In 200 meters, turn right. चलो भी आगे चलते हैं। पार्किंग ही होगी लगता है, प्राइवेट वाली लग रही है ना। पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी। पाली घाट अंदर क्या है? तो हम लोग थोड़े जो है लेट हो चुके हैं। अभी जो है सारे टिकट विकेट जो है वो तो निकल लिए। अभी पूछ लेते हैं अगर किसी के पास कोई सेटिंग वेटिंग हो जाए तो देखते हैं, पूछते हैं किसी से। अगर कुछ 4 जन 2 जन कोई जा रहे हो तो देख लेते हैं, कोई सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब गाड़ी नंबर कौन सा है क्या है एक बार काउंटर पे जाके पूछ लेते हैं।
एडवांस तत्काल बुकिंग। तो ये भाई हमें जो एक एंटर साइन हो गया है, अभी हम जो है आगे निकलेंगे अपने मंजिल की ओर। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो ये है कार्यालय वनपाल नाका शेरपुर है। तो ये रणथंभौर परियोजना का ये जो है गेट है यहाँ पे, और अभी अपन को इसका एंट्रेंस जोन नंबर 5 जो है यहाँ की एंट्री है, और इस जोन नंबर 5 में एंट्री ले। तो ये जो है हम लोग गेट पे जो है प्रवेश द्वार जोन नंबर 5, ये लेफ्ट में जोन नंबर 4 लिखा हुआ है। तो हम लोग जोन जो है 5 के अंदर जाने वाले हैं आज। तो देखते हैं किस्मत क्या रंग लिखाती है। बिल्कुल साहब, आपकी किस्मत अच्छी है आज? लग तो रही सुबह मौसम को देख के। किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगी। सांभर, बाय बाय सांभर। ओ भाई साहब, ये खा रहे हैं और वो है क्रोकोडाइल। अरे क्रोकोडाइल, अच्छा बनता है ना 1x की जगह कभी कभी हो जाता है जूम वाला। तो यहाँ पे एक हिरन है, एक हिरन है और नाच रहा था अगर दिख रहा है टाइगर था। अरे यार कितना बड़ा है। मोटरसाइकिल की वजह से भगाया था, मोटरसाइकिल की वजह से भगाया। पीछे लो, पीछे सो वी आर रेडी फॉर द सेकेंड डे सफारी। आज जो है मॉर्निंग की सफारी है। कल जो है हमने शाम को सफारी की थी। शाम को 3:30 बजे 4 बजे हमारी सफारी स्टार्ट हुई, 6 बजे ख़त्म हुई थी। मॉर्निंग में जाएंगे तो लेट्स सी कि हमें दिखता है या नहीं दिखता है। कल हम जोन नंबर 5 में गए थे और आज हम जाएंगे जोन नंबर 4 में। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं मैडम? बोल रही हूँ, मन नहीं भरा लगा पे। लेकिन बहुत बड़ा था ना? बहुत बड़ा। तो आज आपको दिखने की उम्मीद है? उम्मीद तो है, देखते हैं। पीपल आर सेइंग कि जोन नंबर 4 में उसने शिकार किया है, तो उसको खाने के बाद पानी पीने जरूर आता है। चलो फिर चलते हैं फटाफट। नंबर 4 और 5 पे कल गए थे हम लोग 5 पे और आज जाएंगे 4 पे। जोन नंबर जो है ये 4 है, उसमें एंट्री हमारी हो चुकी है। तो अभी चांसेस जो है वो देखते हैं कि कितने पॉसिबल है देखने मिलने के। टाइगर दिख गया है, क्या बात है। ओ भाई साहब क्या कर रहा है यहाँ पे, गजब। ये कब है, क्या टाइगर है? सो फाइनली हम लोग जो हैं अब गेट के बाहर निकल रहे हैं। तो फाइनली सफ़र यहीं तक था। नहीं मजा आया टाइगर देख के। टाइगर देख के मज़ा तो आया। कितने टाइगर दिख गए? 4 आज टाइगर दिख गए, लेकिन थोड़ा सा पास से दिखता तो ज़्यादा मज़ा आता। नहीं महरम तू ही है मेरा, ले सुन ले मेरी दास्तां, रंजिशे दुआ दुआ सी ये अरे ले तू भी आ, नूर न रुखते साबी न मुखते के अग बन गया है लहू मेरा, तेरी रजा है दर्द मजा है
ले हुण बन गया बादशाह तेरा, आजा लेके जाऊं तुझे सांसें। गौर से देखिए इस इंसान को। चंबल सफारी वाले को फोन करके मैडम बोलते हैं कि भाई खाने का बिल बना दो। तो अब जो टाइम हो गया है वो है चंबल सफारी वगैरह जाने का, तो फटाफट यहाँ से चेकआउट करते हैं और चंबल सफारी चलते हैं। रास्ते बड़े खूबसूरत है नहीं, लेकिन रास्ते बढ़िया है, मतलब चारों ये इतना ज्यादा बड़ा रोड, हमें 4 लेन वगैरह नहीं है, मेगा हाईवे बना हुआ है, बट रास्ते दोनों तरफ पेड़ हरियाली, काफी अच्छा खूबसूरत रास्ता है। रास्ते को देख के मन खुश हो जाए यार, इतना मतलब अच्छा रास्ता है। गाड़ी को चला करके अगर किसी को गाड़ी चलाने का शौक है तो आराम से मतलब लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ। इधर उधर टाइगर या कुछ ऐसा दिख सकता है, जैसे टाइगर तो अपने को लेपर्ड दिखा था वैसा भी दिख सकता है। टाइगर तो मुश्किल है, हाँ लेपर्ड वगैरह दिख सकता है, लेपर्ड दिख सकता है, लेपर्ड या फिर छोटा मोटा चिंकारा पिंकारा तो वैसे दिखते रहते हैं। तो यहाँ पर भैंसें जो है विचरण करती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाना है, हाँ। तो बाप रे, भैंसे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। भैंसे ही भैंसे हैं यहाँ तो। बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर नजारे, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ तो आप क्या बता रहे थे? एक तो वो वाला एमपी है, ये वाला राजस्थान है। ये राजस्थान है और वो एमपी है। चंबल है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। चंबल डिवाइड कर रही है, सही है यार। का बॉर्डर बना रही है, आगे जाके यूपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाएगी। ऐसे तो काफी स्टेट्स को सेपरेट करके रखती है ये। अच्छा सही है यार। तैर के जा सकते हो अगर घड़ियाल नहीं हो तो। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तैर के जाने का। सो हेलो एवरीवन, रणथंभौर के अंदर जो सफारी होती है उसकी बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। तो बुकिंग करने के लिए आपको फॉरेस्ट जो है राजस्थान का फॉरेस्ट की वेबसाइट है forest.rajasthan.gov.in, वहाँ पर जाना है। उसके बाद में आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जीप और कैंटर की जो सफारी है उसकी बुकिंग जो है कर सकते हो। तो ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस पर लॉगिन करके आपको करना पड़ेगा। अब जो इसकी प्राइजेस हैं कैंटर की और वो अलग अलग होती हैं और जोन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो रणथंभौर के अंदर टोटल 10 जोन है और जैसे इसके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जोन जो है अलग अलग, उसमें जिप्सी भी जाती है और आपके कैंटर वगैरह भी जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग की सुविधा के अनुसार 10 से 15 दिन पहले अगर करवा लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो या फिर एजेंट से भी करवा सकते हो। तो सफारी का जो खर्चा होता है वो पर पर्सन जो है कैंटर का थोड़ा अलग है और उसका अलग है। तो कैंटर का कुछ 400, 500, 700, 800, 900 ऐसा कुछ है और उसका मतलब जो जीप का है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जस्ट डबल मान लो। तो ये जो है वेबसाइट पे करंट रेट क्या चल रहे हैं वो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। और जब हम जाने वाले थे तब कैंटर की जो रेट थी वो लगभग 2 लोगों की लगभग 1478 यानी 1478 कुछ थी, लगभग 1500 रुपये करीब करीब। तो आपके हिसाब से जब आप जाने वाले हो तो चेंज हो जाएगी ये। और ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सारी डिटेल जो है आपको देखने को मिल जाएगी जब आप लॉगिन करोगे। तो कितनी सीटें खाली हैं, जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन होता है कि उसी तरह से यहाँ पे भी रिजर्वेशन की सीटें बताई जाएगी कि भाई इस जोन के अंदर इतनी सीटें खाली हैं और उतनी सीटें पर आपको जाना है। ठीक है। अब उसके बाद में वहाँ सफारी तक जो है ये आपकी बुकिंग हो गई। बुकिंग होने के बाद में आपको क्या करना है कि अपना जो प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेकर के वहाँ जो विंडो होगी वहाँ पे चले जाना है। अब वहाँ पहुँचना कैसे है, देखो गूगल मैप के अंदर मैंने लोकेशन डाल दी है सफारी बुकिंग सेंटर की, वहाँ पे आप सीधा सीधा चले जाना। अब अगर आप दिल्ली से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, जयपुर से जा रहे हो, तो रोड जो है अच्छे बने हुए हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप जो है कहीं पे 6 लेन मिलेगा, कहीं पे 4 लेन मिलेगा, कहीं पे सिंगल लेन मिलेगा, बट देयर इज़ नो टू वरी, आसानी से आप पहुँच सकते हो। ठीक है। तो ये बुकिंग सफारी का जो बुकिंग सेंटर है उसकी लिंक दे दिया है, वहाँ पे प्रिंट आउट लेकर के दिखा देना कि भाई मेरा टिकट है और वहाँ पहुँच जाना। अब अगर सुबह सुबह जा रहे हो तो जल्दी 4 बजे करीब करीब काउंटर खुल जाता है वहाँ पे टिकट के लिए। और जो आप अगर दिन की सफारी ले रहे हो, 2 टाइम सफारी होती है वहाँ पे, दिन की सफारी होती है और शाम की सफारी होती है। तो सुबह वाली सफारी 6 बजे स्टार्ट होती है और जो दिन वाली सफारी होती है वो लगभग 3:30 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है। तो आप जो है, और ये भी क्या है कि मौसम के अनुसार चेंज होता है, कभी सर्दियों में अलग टाइमिंग होती है और गर्मियों में अलग टाइमिंग होती है, तो वो देखना पड़ेगा कि आपको कब जो है जा रहे हो टाइमिंग। लेकिन जब भी आपकी सफारी हो, बुकिंग का जो आपका टिकट है वो 2 घंटे लेकर के पहले पहुंच जाना है। भाई मेरी बुकिंग है और मेरा कंफर्मेशन का जो है टिकट वो निकाल के दे दो, तो वो आपको बता देंगे भाई आपको इस जीप के अंदर और इस कैंटर के अंदर जाना है और ये बंदा वो आपको लेने के लिए आ जाएगा और जहाँ पे भी मिलना है वो फ़ोन कर देगा और आपकी सेटिंग हो जाएगी।
तो सफारी बुकिंग सेंटर अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं मैंने मुकेश जी के, और वो ठीक है, तो आप इनसे संपर्क करके भी बुकिंग जो है करवा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई चंबल सफारी के लिए भी जाते हैं वहाँ से, तो रणथंभौर में जब नाइट स्टे कर लोगे, तो हम लोगों ने नाइट स्टे जो किया था वो ये हिंदूपुरा जो रेसिडेंसी है वहाँ पे किया था। इसका गूगल लिंक दे रखा है, इसका फ़ोन नंबर भी दे रखा है मैंने, आप यहाँ पे जाकर के इसको संपर्क करते हैं, डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दूंगा मैं, ठीक है। वहाँ पे नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन चंबल सफारी के लिए जा सकते हो। तो चंबल जो सेंचुरी है उसका भी मैंने ये गूगल लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो कि भाई कैसी है और क्या है, और उस बंदे को कांटेक्ट करके बुकिंग भी करवा सकते हो। चंबल सफारी करवाता है उसके नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो 2 लोग हैं उनका खर्चा कितना आता है, लगभग 2 दिन का ये ट्रिप होता है, वीकेंड सैटरडे संडे आप आराम से कर सकते हो। और लगभग जैसे हम लोग अपनी गाड़ी से गए तो पेट्रोल का 6000 और सफारी का लगभग 3600 रुपये। हमने 2 बार सफारी की थी, एक मॉर्निंग में सफारी की थी 6 बजे वाली, और एक अगले दिन जो है हम लोग आफ्टरनून की सफारी की थी। तो ये जो है हमारा जो स्टे है वो लगभग 6000 का, और लगभग 15 से 16 हज़ार का जो खर्चा आप मोटा पकड़ के चलोगे, इतना लगभग खर्चा हो जाएगा आपके 2 दिन की सफारी का, ठीक है। तो और कोई भी सवाल हो तो आप अपने जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप पूछ सकते हो, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई यू।